भारत देश के एक छोटे से गांव की यह घटना है। एक युवक ने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया। बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने एमए की शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा की समाप्ति के बाद उसने नौकरी खोजना प्रारंभ किया ताकि पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वाह हो सके। इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी यह उसका दुर्भाग्य था कि उसे कहीं काम नहीं मिला। नौकरी की तलाश में जगह जगह भटका, खूब प्रयास किए, किंतु हर स्थान से उसे निराशा ही प्राप्त होती थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि युवक ने मात्र किताबी शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, अपितु जीवन में धैर्य कैसे रखा जा सकता है। अतः आशावादी बनकर वह हर परिस्थिति का सामना करने लगा और उसकी खोज लगातार जारी रही। और इस कार्य में उसका आत्मविश्वास उसे बल देता था। फिर तो जहाँ चाह की इतनी उत्सुकता हो, वहाँ राह को भी 7 समंदर पार करके भी आना पड़ता है। एक दिन वह काम की तलाश करता हुआ एक सेठ के बंगले पर पहुंचा, जो बहुत बड़ा व्यापारी था। युवक ने सोचा सेठ के पास कई काम हो सकते हैं। जिस समय वह सेठ के घर पहुंचा, उस समय वे गाड़ी में बैठकर जाने की तैयारी में थे। युवक सेठ को आदरपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना के स्वर में बोला, सेठ जी, मैं काम की तलाश में आप तक पहुंचा हूं। यदि मेरे लायक आपके पास कोई काम हो तो मुझे अवश्य दिया जाए। मैं एमए पास हूँ। सेठ ने एक गहरी दृष्टि युवक पर डाली और उसकी मजबूरी का एहसास करते हुए बोले, एक काम करो, ये जो सामने पत्थरों का ढेर पड़ा है, इन्हें उठाकर इसी बगीचे के दूसरे कोने में रख दो। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तब मुझे ऑफिस में आकर मिलना। एक पल की देरी किए बिना वह युवक श्रम पूर्वक कार्य में जुट गया। एक एक करके उसने वे सारे पत्थर उठाने प्रारंभ कर दिए। बड़ी लगन और कड़ी मेहनत के साथ उसने सेठ के द्वारा बताए गए स्थान पर वे सारे पत्थर रख दिए। लगभग 4 घंटे में वह उसका यह कार्य पूर्ण हो गया। तब वह सेठ के कार्यालय में पहुंचा और कार्य पूरा हो जाने की सूचना दी। सेठ ने युवक को बुलाकर पूछा, यह काम हो गया? क्या तुम और भी काम करना चाहते हो? उसने विनम्र स्वर में कहा, जी, मैं काम करना चाहता हूँ। सेठ ने उसके साहस और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए कहा, अब तुम इन पत्थरों को उसी स्थान पर रख दो जहां से उठाए थे। सेठ का आदेश पाकर युवक पुनः सेठ के बंगले पर आया और पूरे उत्साह के साथ काम करने लगा। उसका लक्ष्य मात्र एक निष्ठा से काम करना था। काम क्या है, कैसा है, इस ओर उसका तनिक भी ध्यान नहीं था। वह पूर्ण लगन के साथ कार्य में जुट गया। शाम तक वह काम पूरा हो गया और वह ऑफिस पहुंचा। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि और काम करना चाहते हो तो कल से आ जाना। इतना कहकर सेठ ने उसे 100 रुपए दिए। दूसरे दिन भी ठीक वही कहानी दोहराई गई। आज भी युवक को उन्होंने वही काम बताया और उसने उसी धीरज से काम पूरा किया। चाहे काम का कोई सिर पैर उसे समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वह प्रसन्नता पूर्वक परिश्रम करता रहा। सायंकाल सेठ ने पूछा, क्या और काम करना चाहते हो? उसने कहा, जी, मैं निरंतर काम करना चाहता हूँ। श्रम करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, अतः मैं हर परिस्थिति में काम करने को तैयार हूँ। उसने हाँ करने पर सेठ ने कहा, क्या यही काम करोगे? उसने कहा, जो आप बताओगे वही काम करूँगा। यदि आप ये काम दोबारा बताओगे
तो मुझे उसे भी पूरे उत्साह के साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है। इतना सुनते ही सेठ ने कुर्सी से उठकर युवक की पीठ थपथपाते हुए कहा, शाबाश बेटे, मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। कल से तुम मेरे ऑफिस के मैनेजर नियुक्त किए जाते हो। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल आई। उसका रोम रोम हर्षित हो गया और वह अनिमेष दृष्टि से सेठ की आंखों में झांकता हुआ उनके चरणों में झुक गया।